रोटेशनल मोशन। अब हिंट डालो क्या, रोटेशनल वेरिएबल। ओके, नाउ जिस तरीके से हमने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था कि वी हैव सम वेरिएबल, या बोलते हैं वी हैव सम ट्रांसलेशनल वेरिएबल, जैसे पोजीशन था और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेलोसिटी था, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, एक्सेलरेशन था। ऑल दीज आर ट्रांसलेशनल वेरिएबल। अगर मैं किसकी बात करूं, रोटेशनल वेरिएबल की बात करूं, तो यहां पर सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे हम, एंगुलर पोजीशन डिफाइन करेंगे। उसके बाद एंगुलर पोजीशन का चेंज होना क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिंडल हो क्या, रोटेशनल वेरिएबल। ठीक है, क्या क्या होते हैं रोटेशनल वेरिएबल, पहला होता है हमारे पास क्या, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। दूसरा होता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद है क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद डिस्कस करेंगे किसके बारे में हम, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज एंगुलर पोजीशन। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एंगुलर पोजीशन की, एंगुलर पोजीशन। ओके, मान लो मेरे पास क्या है, कोई एक रिजिड बॉडी है, वो किसी एक एक्सेस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। नाउ इन दिस केस आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज रोटेटिंग अबाउट ए जेड एक्सेस। किसके अबाउट रोटेट कर रही है, जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है। माना दिस इज ओवर जेड एक्सेस, ये क्या है हमारी जेड एक्सेस है, और इसके अबाउट कोई एक रिजिड बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इस तरीके से मैंने क्या अज्यूम कर लिया, मेरे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है जो क्या कर रही है, इस जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब रोटेशन को दिखाने का तरीका क्या होता है, ये जेड एक्सेस है, यहाँ क्या बना दो इस तरीके से, ये एरो बना दो, और ये इस तरीके से क्या कर रहा है, इस जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही है हमारी रिजिड बॉडी। नाउ अभी मैं पूरी रिजिड बॉडी को न लेकर मैं क्या लूंगा, इस रिजिड बॉडी में किसी एक पॉइंट को लूंगा। मैंने मान लिया यहां पर इस रिजिड बॉडी में मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है, लेट अस से दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, जो कहां से, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर है। और इस r को मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, रेफरेंस लाइन बोलूंगा। और हम सब जानते हैं ये पॉइंट क्या करेगा, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। अब मैं सिर्फ इस पॉइंट को लेकर यहां पर एक नया डायग्राम बना रहा हूं। तो मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक्स एक्सेस है, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर वाई एक्सेस है, और जेड एक्सेस कहाँ की ओर होगा, जेड एक्सेस विल बी इन यूर डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन में। अगर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो जेड एक्सेस विल बी इन यूर डायरेक्शन में। अगर मैं थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँ आपको, मेरे पास है, आप सब जानते हो, तो ये मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा, दिस इज माई एक्स एक्सेस इस डायरेक्शन में, दिस इज माई वाई डायरेक्शन, वाई एक्सेस, और ये आपकी ओर क्या हो जाएगा, जेड एक्सेस। ठीक है, तो अगर जेड एक्सेस को दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर क्या बनाऊंगा, इस तरीके से ये पॉइंट बना दूंगा। और ये पॉइंट किसको दिखा रहा है, जेड डायरेक्शन को दिखा रहा है, जो कहाँ की ओर है, आपकी ओर है। फिर उसके बाद इस जेड डायरेक्शन में क्या करना है, एक परपेंडिकुलर खींचना है मेरे को, दिस आर। तो मान लिया ये जो आर है इस तरीके से क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन जेड डायरेक्शन, है या नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो दिस इज परपेंडिकुलर ऑन जेड डायरेक्शन, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, आर है, और जो पॉइंट है मेरा वो कहाँ है, इधर पर है। ठीक है, नाउ अगर आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन मोशन को देखो, तो ट्रांसलेशन मोशन में किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ता था, हमको एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ता था। जैसे मैं ये बोलता था कि ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सेस है, ठीक है, और कोई एक ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है। कहां से स्टार्ट कर रहा है, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, फिर वो कहां चले जा रहा है, x इक्वल टू 2 मीटर पे चला जा रहा है। तो मैं ऐसा बोलता था कि ऑब्जेक्ट ने एक्स एक्सेस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट किया, या फिर उसकी जो पोजीशन है अलोंग एक्स एक्सेस वो कहां पर है, x इक्वल टू 2 पर है। और मैं ये कब बोल पाया, जब मेरे पास यहाँ क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है जो कहां पर है, x इक्वल टू 0 पर है। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, एंगुलर पोजीशन डिफाइन करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि 0 एंगुलर पोजीशन कहां पर होगी, ये डिफाइन करना पड़ेगा। और मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि अलोंग एक्स एक्सेस मेरे पास क्या है, 0 एंगुलर पोजीशन है। तो दिस इज माय 0 एंगुलर पोजीशन। ये मेरे पास क्या है, 0 एंगुलर पोजीशन है। ये मेरे पास क्या है,
जीरो एंगुलर पोजीशन है, यानी यहां से मैं क्या करूंगा, एंगल को मेजर करूंगा, यानी यहां पर एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। और मान लिया उसके बाद इस पार्टिकल ने जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, थीटा बनाया, एंड दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर पोजीशन। इस थीटा को मैंने क्या बोला, एंगुलर पोजीशन बोला। तो यहां पर जो थीटा है वो क्या है मेरे पास, एंगुलर पोजीशन है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करोगे बताओ इसको, कि इस जो मेरे पास ये जो आर है ये क्या था, दिस इज माई रेफरेंस लाइन। तो इस रेफरेंस लाइन ने जीरो एंगुलर पोजीशन से या बोलते हैं एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाया उसी को मैं क्या बोल देता हूं, एंगुलर पोजीशन बोल देता हूं। ये बात समझ में आई आपको। तो एंगुलर पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि इस रेफरेंस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया, एक्स एक्सिस के साथ मैं कब बोल पा रहा हूं, जब मेरा रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, वाई जेड एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। उस केस में ये पॉइंट जब एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, उसका एंगुलर पोजीशन बोलूंगा। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैंने अलोंग एक्स एक्सिस क्या ले रखा है, जीरो एंगुलर पोजीशन ले रखा है। ये बात समझ में आई आपको। ओके, नाउ अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी टाइम पर यहां भी तो होगा, ये करे पॉइंट कहां है, किसी टाइम पर कहां पर है, इधर पर है। तो यहां से कहां गया, ये जीरो एंगुलर पोजीशन से वो कहां गया, इधर गया। अब उसकी पोजीशन कहां पर है, एट एंगुलर पोजीशन थीटा पर है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, तो ये कैसा मोशन होगा, इस तरीके से कैसा मोशन होगा बताओ। अगर इस पूरे मोशन को बनाऊं तो दिस विल बी इन दिस वे, ऐसा होगा नहीं होगा। इसको अगर मैं, ये जो मैंने यहां पर इस तरीके से दिख रहा है, इसको मैं यहां पर ऐसे बना सकता हूं, तो दिस विल बी ए सर्कुलर मोशन। अब यानी ये जो पाथ है यहां पर, किसका पाथ है, इस सर्कल का पाथ है। तो इसमें सॉरी सर्कल का पार्ट है, तो इसमें क्या कर सकता हूं, आर का बोल सकता हूं। लेट अस से दिस थिंग इज एस। नाउ वी ऑल नो दैट कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है क्या, आर्क अपॉन रेडियस। यानी आर है वो क्या है, रेडियस है, एस जो है वो क्या आर्क है, और थीटा क्या है, मेरा एंगल है। तो एंगल इक्वल टू कितना आ गया, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये क्या आ गया, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन आ गई। और ये किसमें निकल के आएगा, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट विल बी इक्वल टू रेडियन। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, रेडियन हो जाएगी, ठीक है, रेडियन। ओके, तो अगर हम बात करें किसके लिए, फॉर ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो फॉर ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन एस इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 पाई आर हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 पाई आर अपॉन आर रेडियन, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो फॉर ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंगुलर पोजीशन विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। अगर क्या कर रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट, यहाँ बोलते हैं ये जो मेरे पास पॉइंट है, ये पॉइंट एक पूरा चक्कर लगा रहा है, यहाँ बोलते हैं रिजिड बॉडी एक पूरा चक्कर लगा रही है, तो इस पॉइंट की जो एंगुलर पोजीशन होगी वो कितनी होगी, 2 पाई रेडियन के बराबर होगी, ठीक है। समझ में आई बात। ओके, तो ये क्या होगा, इस तरीके से हमने क्या किया, एंगुलर पोजीशन को डिफाइन किया। और वहां हमने किसको डिफाइन किया था, खाली पोजीशन को डिफाइन किया था, या बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया था। उसके बाद जब पोजीशन में चेंज होता है, तो वहां हमने जब ट्रांसलेशन मोशन की बात की थी, तो क्या पढ़ा था हमने वहां पर, चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जब हम किसकी बात करते हैं, वेक्टर की भी बात कर लेते हैं, हम बोलते हैं जब हम पोजीशन वेक्टर चेंज होता है तो उस चेंज इन पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हिंट डालो क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कैसे डिफाइन कर दोगे, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन पोजीशन है, तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन इट विल बी डेल्टा थीटा। तो उसको डिफाइन कर देंगे। तो ये लिखो, मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं मुंह से, आप अपनी कॉपी में लिखो। लिखो इसको, क्या लिखोगे बताओ, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मान लिया कोई मेरे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी थी, ये रिजिड बॉडी है, इसका मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट माना इस तरीके से, ये क्या बना, अलोंग जेड एक्सेस क्या कर रहा है, हमारी रिजिड बॉडी मूव कर रही है, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, एंड दिस वन इज जेड एक्सेस, जो कहाँ की ओर है, आपकी ओर है, ठीक है। और मान लिया इनिशियली कोई एक पॉइंट है रिजिड बॉडी का, जो एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, थीटा 1 पर है। उसके बाद वो मूव किया और कहाँ पहुँच गया, थीटा 2 पर पहुँच गया, यानी अब उसकी पोजीशन कितनी है, यहाँ से यहाँ वो इस तरीके से क्या कर रखा है, मूव कर रखा है, और अब उसकी पोजीशन कितनी है, थीटा 2 है। और इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल बी फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो दिस इज अवर
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पर एक और चीज़, जब हम किसकी बात करते हैं, एंगुलर पोजीशन को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर हम कभी कभी डायरेक्शन की बात भी करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा रोटेशन हो रहा है। तो एंगुलर पोजीशन विल बी पॉजिटिव व्हेन वी मूव काउंटर क्लॉकवाइज, या बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस एंगुलर पोजीशन विल बी नेगेटिव व्हेन वी मूव क्लॉकवाइज। अगर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, यानी इस तरीके से मूव करेंगे। क्लॉकवाइज कैसे होता है, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो जो मेरे पास क्या होगा, एंगुलर पोजीशन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमें जो एंगुलर पोजीशन होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, नाउ इधर आ जाओ। तो दिस इज आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन में जितनी चेंज होगी उसी को हम क्या बोल देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, यूनिट विल बी रेडियन। ऑब्वियसली बात है, दिस इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, तो यूनिट विल बी रेडियन हो जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है? हमने डिस्प्लेसमेंट बोला है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, आंसर है हाँ जी होगी। लेकिन यहां पर एक शर्त है कि दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बिहेव लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी ओनली फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, या बोलते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन एंगुलर पोजीशन। जब एंगुलर पोजीशन में चेंज क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरह काम करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। लेकिन अगर वहीं हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या बोल सकते हैं जो चेंज इन पोजीशन है वो बहुत लार्ज हो जाए, या फिर चेंज इन एंगुलर पोजीशन है वो बहुत लार्ज हो जाए, तब उस केस में हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह काम नहीं करता। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये कॉन्सेप्ट है, क्यों काम नहीं करता, क्योंकि अगर मैं क्या करूं यहां पर पोजीशन, जो एंगुलर पोजीशन है उसको बहुत बड़ा कर दूं, यहां बोलते हैं चेंज इन एंगुलर पोजीशन को बहुत बड़ा कर दूं, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसको फॉलो नहीं करता, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। देखो एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, कुछ इस तरीके से समझो। मान लिया ये मेरे पास क्या है, मेरा ये हाथ है और मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, और हम सब जानते हैं हमारा हाथ कैसा मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है। ठीक है, मैंने हाथ को यहाँ पर रखा हुआ है, ऐसा रखा हाथ को, मैंने हाथ को यहाँ पर रखा, यहाँ से मैंने हाथ को उठाया, कहाँ ले गया, मैं इधर ले गया, फिर यहाँ ले गया। देखो अभी हाथ कहाँ की ओर था, मेरे जांग की ओर था, यूं करके था हाथ यूं करके मेरी जांग में यूं करके मार रहा था। आप भी करोगे, ठीक है, मेरे को उसके लिए देख लो, आप भी इसको एक बात अगर रिपीट करो मेरे साथ साथ। पहले हाथ ऐसे था, इसको मैं यहाँ ले गया, यानी 90 डिग्री रोटेशन हुआ। कितना डिग्री रोटेशन हुआ ये, 90 डिग्री रोटेशन। फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेशन, अब इसको इधर ले आओ, दोबारा उस पोजीशन में आ गया। अब इस केस में मेरा हाथ कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है। कहाँ की ओर है, अंदर की ओर, यानी मेरा जो पाम है वो कहाँ की ओर इशारा कर रहा है, ऐसे अंदर की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, यानी कहाँ की ओर, फ्रॉम दिस साइड, इधर की ओर। मेरा जो पाम है वो इधर की ओर है। अब अगर मैं क्या कर दे रहा हूँ, रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा हूँ। देखो कैसे कर रहा हूँ, हाथ ऐसे ही है, पहले वाले केस में कहाँ गया था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आया था। अभी उल्टा कर रहा हूँ, देखो उल्टा करने में क्या हो रहा है, अगेन मेरा हाथ कहाँ है, ये पाम में है, मतलब इधर है, ऐसे करके हाँ, पाम कहाँ की ओर है, ऐसे अंदर की ओर है। अभी में क्या हुआ, ऐसे पहले इधर की ओर आया यूं करके, फिर कहाँ गया, इधर की ओर आया, और फिर मैं नीचे गया। देखो, और अभी मेरा पाम कहाँ की ओर है, आपकी ओर है। तो हुआ क्या, देखो जैसे ही मैंने यहां पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन चेंज किया, ऑर्डर ऑफ रोटेशन चेंज करने से क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, पाम की डायरेक्शन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर लार्ज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, वेक्टर की तरह बिहेव नहीं करता है। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब हमारा चेंज इन पोजीशन क्या होगा, या चेंज इन एंगुलर पोजीशन क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, आई बात समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए बताओ, लीनियर वेलोसिटी क्या थी, या खाली जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इंटरवल, या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अगर मैं यहां पर, वहां हमने क्या किया था, डिफाइन किया था,
मतलब हमने अभी डिफाइन, हमने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ी है लेकिन क्लास 11 में सब पढ़ के आ रहा है काइनेमेटिक्स। तो वहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया था, हमने ये बोला था कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ, वेलोसिटी को हमने दो तरीके से डिफाइन किया था। एक हमने बोला था क्या, एवरेज वेलोसिटी, और एक हमने क्या बोला था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ हम क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर सामने क्या लिखोगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। उसके नीचे पहले इन डालना क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा बताओ, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल चेंज इन एंगुलर पोजीशन एंड टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, एंड दिस विल बी ओमेगा, एंड दिस एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी इक्वल टू θ2 माइनस θ1 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है। ये कब हुआ, अगर इस पॉइंट पर टाइम कितना है, T1 है, यहाँ टाइम कितना है, T2 है। तो इन दिस केस दिस टाइम टेकन विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1 एंड टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू θ2 माइनस θ1। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब बात करते हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ, कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो एंगुलर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट इज नोन एज एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये तो हमने पढ़ाई हुआ है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो किसकी हेल्प से निकालते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालते हैं। तो दिस ओमेगा, दिस इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। नाउ अब ये क्या है, अगेन वेलोसिटी है, तो क्या ये वेक्टर है, आंसर है हाँ जी ये वेक्टर है। अब अगर ये वेक्टर है तो व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ, डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर एक रूल होता है, एंड द रूल इज नोन एज राइट हैंड स्क्रू रूल। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगली हैंडल हो गया डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या करेंगे, यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू जानते हो ना, वो होता है जो स्क्रू पेच, ठीक है। तो मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, किस तरीके से, इस तरीके से अबाउट दिस एक्सेस, ठीक है, इस एक्सेस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, जिस तरीके से रोटेट कर रहा है राइट हैंड को लेंगे और जिस तरीके से रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे। देखो ये मेरे पास इस तरीके से क्या कर रहा है, हमारा रोटेशन हो रहा है, तो कर्ल कैसे किया हमने, ऐसे किया, और जहां की ओर थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ओमेगा की हो जाएगी। यानी इट मीन इन दिस केस ओमेगा विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओमेगा कहाँ की ओर होगा, मेरा इधर की ओर होगा। अगर सर ठीक उल्टा केस हो तो अगर ये मेरे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है और जो मेरा पॉइंट है वो इस तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी कैसे रोटेट कर रहा है, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे। ऐसा मैंने कर्ल किया और थंब कहाँ की ओर पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में जो मेरे पास ओमेगा होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कहाँ की ओर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, ओके। अब एंगुलर वेलोसिटी हो गया, अब बात करते हैं किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो हिंट डाल लो क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन कौन सी हिंट देंगे, फोर्थ मतलब थर्ड, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। देखो एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी
पर यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल सा हुआ। तो यहाँ से हम अगर मैं अल्फा इक्वल टू यहाँ पर लिख देना, ठीक है, डेफिनेशन लिख देना। तो डेफिनेशन लिखो एंगुलर एक्सेलरेशन की, क्या हो जाएगी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड दिस एक्स इफ v1 या पूछते हैं ओमेगा 1 इज एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम t1 एंड ओमेगा 2 इज एंगुलर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, if omega 1 is angular velocity at time t1 and omega 2 is angular velocity at time t2, then this angular acceleration alpha will be defined as omega 2 minus omega 1 divided by t2 minus t1। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। एक और बात, अगर मैं यहाँ पर यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिखूंगा क्या लिखूंगा बताओ, इधर जीरो विल बी रेडियन पर सेकेंड, क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अल्फा की यूनिट लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू रेडियन और पर सेकेंड है, नीचे सेकेंड और है, नीचे कितना आ जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, दिस एक्सेलरेशन विल बी, कौन सा एक्सेलरेशन होगा ये, एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये कैसा वाला होगा, एवरेज, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ, इट विल बी गिवन बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कितना आ जाएगा ये, डी ओमेगा अपॉन डी टी आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। और वहीं पर अगर मैं किसकी बात करूंगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1। तो ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पर जो रोटेशनल वेरिएबल थे उन सबको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। और अगर आप खाली इसको लेकर सोचो तो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप जो हमने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा था और जो आज रोटेशनल मोशन पढ़ा, दोनों को कंबाइन करके चलो तो ये आपके लिए क्या है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। हमने क्या पढ़ा, पहले एंगुलर पोजीशन पढ़ा, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, पोजीशन पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ क्या पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ क्या पढ़ा था हमने, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हमने क्या पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी। सेम तरीके से डिफाइन किया, सिर्फ क्या आ गया, पीछे एक वर्ड लगा दिया, क्या, एंगुलर। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन, और यहाँ हमने क्या पढ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, ओके। ये बात समझ में आ गई आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ, वैसे इंट्रोडक्शन तो हो गया, थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन प्लस रोटेशनल वेरिएबल के बारे में क्या किया, डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें या तो हम क्वेश्चन करेंगे या फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पर रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल वेरिएबल, उन्हें क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। जो क्या होने वाला है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज का अगर टॉपिक आपको पसंद आता है तो इस पूरी लेक्चर सीरीज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो बोले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।